एक दफ़े की बात है, एक जंगल में छोटे से घर में सोनू अपनी बीवी और बेटी बबली के साथ रहता था। सोनू मंडी में सामान ढोने का काम करता था। आ गए आप, रुकिए मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पूरा दिन सामान ढोते ढोते थक गए होंगे। ये तो मेरा रोज का काम है। ये बताओ बबली कहाँ है? जब तक मैं उसे देख न लूं मुझे चैन नहीं आता। बबली अपनी सहेली के घर खेलने के लिए गई है। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र होती है। अब वो बड़ी हो रही है, उसे पढ़ाना भी तो होगा। हाँ, मैं कितना लाचार बाबू, इतनी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ, पर उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? दिन भर बोझ उठाकर बस अपना और तुम्हारा पेट पाल लूं, वही हो पाता है मुझसे। कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं होता। तभी बबली भागती हुई आती है और सोनू से कहती है, पापा जी, वो पड़ोस में मेरी सहेली बता रही थी कि सरकार ने अलर्ट जारी किया है, बहुत तेज बारिश होने वाली है। आप काम पर मत जाना, नहीं तो आप डूब जाओगे। अरे ये क्या? अगर बारिश आई तो मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा, और काम पर नहीं जा पाया तो पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे काम पर जाना ही होगा। अगर सरकार ने अलर्ट जारी किया है तो कोई बात ही होगी। अगर आप काम पर गए तो मुश्किल हो सकती है। इतने में जोरदार बारिश होने लगती है। अरे अच्छा होता मैं पहले ही निकल जाता, अब तो बारिश होने लगी। मैंने कहा था ना पापा, बहुत तेज बारिश होने वाली है। आप फिक्र क्यों करते हैं? थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर आप चले जाइएगा काम पर। तीनों बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं, पर बारिश नहीं रुकती। धीरे धीरे बारिश और तेज हो जाती है और उनकी छत टपकने लगती है। इसी की कमी थी। इस तरह तो हमारा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनके घर पानी जमा होने लगता है। तब सोनू कहता है, अपना जरूरी सामान बांध लो, हमें यहाँ से जाना होगा। पर हम जाएंगे कहाँ? पूरे जंगल में तो पानी भरा है। एक झोपड़ी ही तो थी हमारे पास। फिर वो तीनों बारिश में भीगते हुए निकलते हैं। उन्हें ऐसी कोई जगह नजर नहीं आती जहाँ वो अपना सर छुपा सके। तभी उन्हें एक मुसाफिर मिलता है। अरे इतनी तेज बारिश में छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जा रहे हो? साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा घर पानी में डूब गया है और मेरे पास कोई और जगह भी नहीं है। ये तो बड़ी परेशानी है तुम्हारे लिए। चलो इस बच्ची की खातिर मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। यहाँ आगे सरकार की मेट्रो खड़ी है, तुम उसमें जाकर रह सकते हो। आपका बहुत शुक्रिया साहब। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फिर वो तीनों अपना सामान लेकर उस मेट्रो के इंजन में जाकर रहने लगते हैं। आपने तो आज तक मुझे कभी मेट्रो की सैर नहीं कराई। आज मेट्रो ही हमारा घर बन गया। माँ बहुत भूख लगी है, कल रात से कुछ नहीं खाया। हाँ बबली, अब कुछ बनाते हैं। मैं कुछ सामान घर से लेकर आई थी, उसी को पका लेती हूँ। बाद का बाद में देखेंगे। फिर टोनी खाना बनाने लगती है और तीनों बैठकर खाना खाते हैं। तीनों मेट्रो घर में रहकर बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे जंगल का पानी निकलने लगता है और सोनू अपने घर को देखने जाता है। उसका घर पानी में बह चुका था। तभी सोनू को वही मुसाफिर मिलता है। अरे तुम्हारा घर तो बुरी तरह से गिर गया है, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम जब तक चाहो मेट्रो में रह सकते हो। पर साहब, मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अच्छा तो तुम काम कर लोगे? हाँ साहब, मैं कोई भी काम कर लूँगा। मेरा एक मजदूर छुट्टी पर गया हुआ है, तुम उसकी जगह काम कर सकते हो। साहब, आपका बहुत एहसान है। सोनू को मेट्रो में काम मिल जाता है, जिससे वो अपने घर वालों की अच्छे से देखभाल कर सकता था। मुझे काम मिल गया है, अब हमारा अपनी बबली को पढ़ाने का सपना पूरा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें रहने के लिए ये मेट्रो मिली और मेट्रो में ही आपको काम भी मिला। हाँ, अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक काबिल डॉक्टर बनाऊंगा। फिर सोनू बबली का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाता है और धीरे धीरे कड़ी मेहनत करके पूरे मेट्रो स्टाफ का चहेता बन जाता है।
तीनों इस मेट्रो बस में ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब